हमारे चैनल पर समय समय पर आपने बहुत से अर्बन लेजेंड्स यानी लोक कथाओं के बारे में सुना है। अर्बन लेजेंड वो घटनाएं या पात्र होते हैं जिनके अस्तित्व के कोई साक्षी प्रमाण नहीं होते। इनका औचित्य केवल स्थानीय लोगों के विश्वास पर आधारित है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सामने आते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने उस अर्बन लेजेंड को देखा है या उनका उन अर्बन लेजेंड से सामना हुआ है, और फिर धीरे धीरे इस वाक्य को सभी सच मानने लगते हैं। आज का हमारा समाज ऐसे ही दो भागों में बटा हुआ है। एक जो ये मानते हैं कि अर्बन लेजेंड सच में होते हैं, और दूसरे वह लोग जो इन्हें सच मानने से इनकार करते हैं। आज के वीडियो में आप दुनिया में विख्यात ऐसे ही कुछ सबसे डरावने अर्बन लेजेंड्स के बारे में जानेंगे जो दुनिया के अलग अलग लोगों के दिलों में दहशत पैदा किए हुए हैं। टैके टैके। जापान की इस अर्बन लेजेंड की दहशत एक समय इतनी थी कि रात के समय कोई भी व्यक्ति अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां के लोगों का यह मानना था कि कोई है जो रात के समय लोगों का पीछा करती है और अपने शिकार को बेहद दर्दनाक मौत के घाट उतार देती है। लोगों का मानना था कि वह एक लड़की की आत्मा है जिसका शरीर बीच में से आधा कटा हुआ है और उसके हाथों में एक धारदार हथियार होता है, और वो अपने कोनियों के बल रेंगते हुए लोगों का पीछा करती है और उनसे पूछा करती है कि मेरा आधा शरीर कहाँ है। लेकिन अगर उसका शिकार उसके सवाल का गलत जवाब देता है तो वह उसे अपनी ही तरह बीचों बीच से काट देती है। इस अर्बन लेजेंड को जापान के लोग टैके टैके के नाम से जानते हैं। बताया जाता है कि ये एक हाशिमा नाम की लड़की का भूत है जो एक नेक दिल और शर्मीली लड़की थी। अपने स्वभाव के कारण वो बाकी लोगों से बहुत कम घुला मिला करती थी और उसके दोस्त भी बहुत कम थे। स्कूल के अन्य स्टूडेंट्स हमेशा ही हाशिमा को बेवजह तंग किया करते थे। एक रोज उसके स्कूल के कुछ बच्चों ने हाशिमा पर कीचड़ फेंक दिया, जिसके बाद पूरे स्कूल में उसका बहुत मजाक उड़ाया गया। जब वह स्कूल से वापस जा रही थी तब प्लेटफॉर्म स्टेशन में मौजूद लोगों ने भी हाशिमा का बहुत मजाक उड़ाया। अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचने ही वाली थी कि तभी किसी ने हाशिमा को पीछे से धक्का दे दिया और वह रेलवे की पटरी पर जा गिरी। इतने में ट्रेन उसके ऊपर से होकर गुजर गई और हाशिमा का शरीर दो हिस्सों में कट गया। हाशिमा कुछ क्षण तक वहां दर्द से तड़पती रही, लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान ने उसकी कोई मदद करने की कोशिश तक नहीं की। लेकिन इस घटना के कुछ ही दिनों बाद से हाशिमा के स्कूल के स्टूडेंट्स को हाशिमा का भूत अपना शिकार बनाने लगा और एक एक करके उसने स्कूल के कई बच्चों का वही अंजाम किया जो कि खुद हाशिमा का हुआ था। एक समय इस अधकटी चुड़ैल की दहशत का आलम यह था कि जिस स्कूल में हाशिमा पढ़ा करती थी उस स्कूल के लगभग सभी बच्चों ने वो शहर तक छोड़ दिया था। लिली ई ग्रे, विक्टिम ऑफ द बीस्ट। यूनाइटेड स्टेट्स के यूटा शहर की द सॉल्ट लेक सिटी सेमेट्री यूएस की सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से एक है, जहां तकरीबन 1,20,000 लोगों को दफनाया जा चुका है, और जहां लाखों की संख्या में मृत लोगों को दफनाया गया हो वहां पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का होना कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है। इस कब्रिस्तान में यूं तो बहुत से लोगों की आत्मा को देखे जाने और अनेकों पैरलौकिक घटनाओं के घटित होने की बात कई बार सामने आई है, लेकिन इनमें से जो सबसे डरावनी और प्रसिद्ध है वो है यहाँ मौजूद लिली ई ग्रे नाम की महिला की एक ग्रेव, जिस पर लिखा है लिली ई ग्रे, विक्टिम ऑफ द बीस्ट 666। आमतौर पर परिवार के लोग मरने वाले की कब्र पर कुछ ऐसा लिखवाते हैं जिससे उन्हें श्रद्धांजलि दी जा सके, या फिर जिससे लोगों को ये मैसेज मिल सके कि मरने वाला व्यक्ति कितना अच्छा इंसान था। लेकिन इस ग्रेव पर लिखे ये शब्द दुनिया की किसी और कब्र पर आज तक कभी नहीं मिले हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों की अगर माने तो लिली ग्रे एक सैटनिक क्रियाओं में लिप्त महिला थी जो शैतान की पूजा किया करती थी। काला जादू जैसी खतरनाक क्रियाओं को करते वक्त एक बार लिली से एक बड़ी गलती हो गई
और शैतान ने लिली को ही अपने लिए बलि के रूप में स्वीकार कर लिया। उसी रात लिली की बेहद बुरी मौत हुई और इसीलिए लिली की कब्र पर यह लिखा गया है कि उसको बीस्ट यानी शैतान ने अपना ग्रास बना लिया। लिली को यहाँ दफनाए जाने के कुछ ही दिनों बाद से ऐसा कहा जाने लगा कि जो भी व्यक्ति इस कब्र के पास जाता है या इस कब्र को छूता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ विचित्र घटनाएं जरूर होती हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ तक दावा किया है कि यदि इस ग्रेव के पास आकर लिली को याद करते हैं तो लिली की आत्मा उस इंसान को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर उस इंसान के जरिए उसी क्रियाओं को ठीक से पूरा करने की कोशिश करती है जिसको करने में लिली की मौत हुई थी। कहा जाता है कि यदि लिली अपनी क्रियाओं को किसी अन्य इंसान के जरिए पूरा कर लेती है तो उस इंसान को शैतान अपना शिकार बना लेगा और लिली एक बार फिर वापस आ जाएगी। नोपेराबो। आकासाका टोक्यो के किनो-कुनिज़ाका की पहाड़ी इलाके की एक सुनसान जगह पर एक बार एक लड़की रो रही थी। पहनावे से ये लड़की किसी अच्छे घर की लग रही थी। तभी वहां से गुजर रहे एक व्यापारी की नज़र उस लड़की पर पड़ी। उसने उस रोती हुई लड़की से उसके रोने का कारण पूछा, लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। व्यापारी के कई बार पूछने पर लड़की पीछे मुड़ी और उस व्यापारी के होश उड़ गए। उसने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। उस लड़की का तो कोई चेहरा ही नहीं था, ना आंखें, ना कान और ना ही मुंह। एक फेसलेस लड़की को देखकर व्यापारी तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ और बहुत दूर जाने के बाद उसे एक सड़क के किनारे एक छोटा सा ठेला लिए एक आदमी दिखाई दिया। वो व्यापारी बुरी तरह हांफता हुआ उसके पास जाकर रुक गया। उस व्यक्ति ने उस व्यापारी से पूछा, क्या हुआ, क्या आप ठीक हैं? व्यापारी ने हांफते हुए उसे बेचेहरे वाली लड़की के बारे में बताया। इस पर ठेले पर खड़े आदमी ने कहा, क्या उसका चेहरा ऐसा दिखता था? और इतना कहते ही उस व्यक्ति का चेहरा भी अचानक गायब हो गया और वह भी उस लड़की जैसा लगने लगा। जापान के लोग इस छलावे को नोपेराबो के नाम से जानते हैं और ऐसे कई लोगों के ऑन रिकॉर्ड्स बयान आज भी मौजूद हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने इस बेचेहरे वाले छलावे को देखा है। वो पहले तो एक नॉर्मल इंसान जैसे ही नजर आती है, लेकिन फिर अचानक एक बेहद डरावनी आत्मा में बदल जाती है। लेकिन लोगों को डराने के अलावा नोपेराबो ने कभी किसी की जान लेने की कोशिश नहीं की है। इसीलिए जापान के लोग ऐसा मानते हैं कि नोपेराबो एक नेक दिल औरत की आत्मा है जो शायद लोगों को किसी आने वाले खतरे से आगाह करने के लिए उनके पास आती है। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि नोपेराबो आज भी उस इंसान को ढूंढ रही है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी, और जब उसे वो इंसान मिल जाएगा तो वह उसे मौत के घाट उतारने के बाद हमेशा हमेशा के लिए जापान से चली जाएगी। इस छलावे का खौफ आज भी जापान के लोगों में देखा जाता है और आज भी किनो-कुनिज़ाका नाम के इस इलाके में जब कोई किसी महिला को किसी सुनसान जगह पर देखता है तो उसके पास जाने की हिम्मत तक नहीं कर पाता। बैंशी। जिस अगले अर्बन लेजेंड के बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं उसे आइलैंड में आज भी सबसे खतरनाक चुड़ैल के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह चुड़ैल आज भी आइलैंड के अलग अलग हिस्सों में देखी जाती है, लेकिन जिस भी बदकिस्मत को यह दिखाई देती है उसके साथ कोई ना कोई किसी अनहोनी का होना तय है। इस खौफनाक चुड़ैल को आइलैंड में बैंशी के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि ये एक ऐसी चुड़ैल है जो एक ही साथ कई जगहों पर देखी जा सकती है। ये खौफनाक बला सफ़ेद कपड़ों में नजर आती है, जिसके लंबे बाल होते हैं और वह हमेशा ही रोते हुए नजर आती है, लेकिन उसके रोने की आवाज़ इतनी भयावह और असहनीय होती है कि जो कोई भी एक बार उसके विलाप को सुन लेता है उसके दिमाग में कई दिनों तक वो डरावनी आवाज़ कौंधती रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं,
जिसे भी बैंशी दिखाई देती है उसका या उसके किसी करीबी की मौत होना तय है, क्योंकि बैंशी का रोते हुए किसी के सामने आना इस बात का संकेत होता है कि बहुत जल्द उसे या उसके किसी करीबी का बैंशी की दुनिया में शामिल होने का समय आ गया है। हमेशा रोते रहने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख लाल होती हैं और आंखों के इर्द गिर्द गहरे काले धब्बे होते हैं। कहा जाता है कि जब किसी की मौत निकट होती है तो उसे या उसके परिवार के किसी सदस्य को कुछ दिन पहले ही बैंशी के विलाप की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। दरअसल मिडीवल काल में बैंशी वो महिला होती थी जो किसी की मृत्यु उपरांत उसके अंतिम संस्कार के समय रो रो कर विलाप करने का काम किया करती थी। ऐसी ही मान्यता एक समय में भारत में भी हुआ करती थी, जिसमें मौत के बाद रोने के लिए महिलाओं को बुलाया जाता था, जिसका काम जोर जोर से रोना और मरने वाले की याद में गाना गाना होता था। ऐसी महिलाओं को भारत में रुदाली कहा जाता था और इन्हें आयरलैंड में कीनर या बैंशी कहा जाता था, जिनका काम केवल ये था कि जब भी कोई बड़े घराने का इंसान मर जाता था तो ये बैंशी वहां आकर जोर जोर से रोती थी और बदले में इनकी फीस के तौर पर शराब दी जाती थी, जिसकी वजह से ये एक उम्र आने तक ये महिला अल्कोहलिक यानी शराबी बन जाती थी और इसी कारण से इसको समाज में ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती थी। एक तरफ इनका अजीब पेशा और दूसरी ओर इनकी शराब की लत, इन वजह से कोई भी इन बैंशी को पसंद नहीं करता था। फलस्वरूप समाज के प्रति इन बैंशीज की नफरत भी बढ़ने लगी और जब समाज में धुतकारी गई इन बैंशीज की मौत हो जाती थी तब कोई भी इनको सहानुभूति नहीं देता था। शायद इसीलिए इनके मरने के बाद ये बैंशी अपना काम करती रहती हैं और यहाँ वहाँ भटकती रहती हैं। बैंशी को देखे जाने के कई किस्से पूरे यूरोप में भी प्रचलित हैं। म्यूगन केन। इस अर्बन लेजेंड का मुख्य पात्र आज की वीडियो में बताए गए अन्य अर्बन लेजेंड से कुछ अलग है, क्योंकि जापान की यह अर्बन लेजेंड कैरेक्टर किसी को मौत के घाट उतारने की बजाय उसे धन और संपत्ति से मालामाल कर देती है। इसका नाम है म्यूगन केन, जिसे द वेल्दी घोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जापान के टोटोमी प्रोविंस के म्यूगन यामा में एक बार एक मंदिर में बहुत बड़ी घंटी लगवाने की योजना बनाई गई। उन दिनों मंदिरों में बड़ी सी घंटी लगाने की प्रथा आम थी और जब भी कोई मंदिर इस तरह की घंटी बनाने का प्रस्ताव लाता था तो स्थानीय लोग जोर शोर से उस मंदिर में अपने कांसे यानी ब्रॉन्ज के बर्तन और अन्य सामान को दान किया करते थे, ताकि उन्हें पिघलाकर मंदिर के लिए घंटी बनाई जा सके। लेकिन जापानीज लोगों का यह भी मानना था कि दान देने वाले व्यक्ति का मन बिल्कुल साफ होना चाहिए, वरना उसका दिया गया दान फलित नहीं होता। म्यूगन यामा में बन रहे मंदिर में लगने वाली घंटी को भी बनाने के लिए वहां के लोगों ने बढ़ चढ़कर दान दिया। वहां रहने वाले एक किसान की पत्नी के पास कोई कांसे का सामान नहीं था, तो उसने अपने पुश्तैनी मिरर मंदिर में दान देने का फैसला किया और बहुत भारी मन से उस मिरर को दान कर दिया। लेकिन इसके बाद वो अपने उस मिरर को मिस करने लगी, क्योंकि वो मिरर उसकी नानी ने उसकी माँ को और उसकी माँ ने उसे दिया था। उसके मन में कई बार उस मिरर को मंदिर से वापस मांग लाने का भी ख्याल आया, लेकिन किन्हीं कारणों से वो ऐसा नहीं कर पाई। पर कहते हैं कि जब उस मंदिर के घंटे को बनाने के लिए दान में आई चीज़ों को पिघलाना शुरू किया गया तो सभी चीज़ें पिघल गई, बस उस मिरर को छोड़कर जो किसान की बीवी ने बेमन से मंदिर को दिया था। ये बात पूरे गांव में फैल गई और महिला को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उसे इस बात से इतनी शर्मिंदगी हुई कि उसने खुदकुशी कर ली और मरने से पहले लिखे लेटर में ये लिखा कि मेरे मरने के बाद इस मिरर को पिघलाना आसान हो जाएगा, लेकिन जो कोई भी उस घंटी के बनने के बाद उसे बजाते बजाते तोड़ देगा तो उसे मेरा घोस्ट धन दौलत से मालामाल कर देगा। इस घटना के बाद उस मंदिर में आने वाला हर इंसान उस घंटी को जोर जोर से बजाता था। इससे तंग आकर
मंदिर के प्रशासन ने उस घंटी को उसी तालाब में फेंकवा दिया जिसमें डूबकर उस महिला ने अपनी जान दी थी। इसके बाद से लोगों ने ऐसा दावा करना शुरू कर दिया कि यदि अपने मन में उस घंटी को इमेजिन करते हुए उसे अपनी इमेजिनेशन में ही तोड़ दिया जाए तो भी उस महिला का भूत उसे बहुत सारी धन दौलत दे देता है। लेकिन इसके लिए अपनी इमेजिनेशन बेहद साफ और दृढ़ संकल्प का होना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसा करने की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही।